राजपूत युवा शक्ति राजस्थान संगठन द्वारा द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। शत्रुंजय कुमार सिंह, विसेन शिव सिंह भुरटिया, लाइव न्यूज नाउ चैनल जयपुर। आज जयपुर में राजपूत युवा शक्ति राजस्थान संगठन द्वारा द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। क्षत्रिय समाज की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में व अन्य क्षेत्र में तथा सरकारी नौकरियों में चयन होने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। राजपूत युवा शक्ति राजस्थान द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को सम्मान कर हौसला अफजाई करना और भविष्य में आगे नाम रोशन करने की प्रेरणा देना मुख्य है। कार्यक्रम में सांसद दिया कुमारी, राजनेता आशु सिंह सूरपुरा, तमारावाटी अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह तंवर, उपाध्यक्ष गौरव सिंह, क्षत्रिय सेवा समिति अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सिंघासन, सुरेंद्र सिंह शेखावत दादिका फाटक, नेता प्रेम सिंह बनवासा, अध्यक्ष दुर्गादल भवानी सिंह राठौड़, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान से डॉक्टर शक्ति सिंह राजावत, महामंत्री अजय सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष शिव सिंह भुरटिया, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सेवा दहेज विरोधी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष कमोद कंवर, दीपिका बाईसा, शिक्षाविद डॉक्टर कुलदीप सिंह, पार्षद रणवीर सिंह राजावत, पार्षद नरेंद्र सिंह शेखावत, युवा नेता अभिमन्यु सिंह चिचड़ोली, उदयभान सिंह किलियानोत, मुकेश सिंह बीदावत, राजपूत युवा शक्ति राजस्थान संगठन के संरक्षक पृथ्वी सिंह लूनवा, महावीर सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह बहाली, प्रदेश उपाध्यक्ष जय सिंह राजावत, संगठन मंत्री विकास सिंह शेखावत, जिला संरक्षक मानवीर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष अभय सिंह माउंडा, उपाध्यक्ष दिनेश सिंह शेखावत, कोटपुतली टीम से पृथ्वी सिंह आतेला, अध्यक्ष शंकर सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष धर्म सिंह शेखावत, नवरत्न सिंह खेलना, जितेंद्र सिंह बागावास व समस्त पदाधिकारी गण तथा सैकड़ों संख्या में प्रतिभाएं, नारी शक्ति व बच्चे मौजूद रहे। राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसा क्या समर्थन मिल रहा है विद्यानगर क्षेत्र में आपको और किस तरह की समस्या ज़्यादातर उजागर हो रही है जो लगातार अब तक 5 साल तक समस्या बनी हुई है? ऐसा है कि समस्याएं तो हर क्षेत्र में होती हैं और वो बातें सामने आती हैं और समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। अभी फोकस ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग का परसेंटेज बढ़े जिससे हमारा मतदान अच्छा हो और वोटिंग हमारी जीत का मार्जिन बढ़े, वही फोकस है। और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से जीत हो रही है पूरे राजस्थान में और सरकार भी बन रही है और उसमें विद्याधर नगर का भी फूल खिलेगा। हम लोग उसको कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे ताकि सारे काम हमारे बहुत अच्छे से होंगे। सर मैम क्या नई योजना रहेगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डे स्प्रिंग न्यूज और काफी सारी न्यूज चैनल के साथ मैं हूं मोहित सिंह राठौर आपके साथ। आज राजपूत युवा शक्ति राजस्थान जो बैनर रोड पर यहाँ पे एक राजपूत समाज के प्रति प्रोग्राम आयोजन हुआ है, इसके चलते मैं आप सबको जानकारी दिलवाता हूँ। सर सबसे पहले तो आप लोगों का न्यूज चैनल में स्वागत है और आज ये जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में क्या रूपरेखा आपने बनाई बताइए सर। बहुत बहुत आभार आप मीडिया बंधुओं का, धन्यवाद सर। और आज ये द्वितीय प्रतिभा सम्मान है। राजपूत युवा शक्ति अपने समाज के होनहार बालक बालिकाओं का सम्मान कर रहा है और पिछले 2 साल से कर रहा है। आज ये दूसरा वर्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि इसकी जो है पूरे राजस्थान से यहाँ बच्चे आते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में अभी चयनित हुए हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में चयनित हुए हो या गोल्ड मेडलिस्ट हो, सभी का सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जाता है। लगभग कितने विद्यार्थी वगैरह आए होंगे जो सरकारी नौकरी में चयनित होंगे, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, 100 से 150 से 200 के बीच में तो विद्यार्थी आए हैं और अति विशिष्ट जो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने देश नहीं विदेश में भी जो है राजपूत समाज का नाम गौरव बढ़ाया है। 15 से 20 ऐसे व्यक्ति आए हैं जो जिनका आज यहाँ सम्मान हुआ है। धन्यवाद सर। सर इसके चलते आप जो महिलाएं वगैरह हैं तो उनका किस तरह से सम्मान कर रहे हो, उनके लिए प्रोत्साहित किस तरह से? महिलाओं और बच्चों में सबसे पहले महिलाओं के ज़्यादा सम्मान करते हैं हम कि उनको बुलाते हैं, बच्चियों को जो बच्चे आगे बढ़ रही है उनको, और महिलाओं और युवाओं को ज़्यादा करते हैं सम्मान। बाकी जो बच्चे नौकरी लगे हैं बढ़िया उनको भी सम्मान किया। पिछली बार भी हमने 200-250 किया था, अब के भी 200-250 किया है हमने सब यहाँ। धन्यवाद सर। देखिए और भी लोग जुड़े, इनसे भी जानकर लेते हैं। सर इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को, नवयुवकों को जो अपने राजपूत समाज से काफ़ी लोग जुड़े जिनको सम्मानित किए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं राजपूत समाज के बच्चों से यही आह्वान करना चाहूँगा
कि आप भी इसी प्रकार की मेहनत करते रहें और समाज का नाम रोशन करते रहें, ताकि आप जैसे लोगों का हम सम्मान हमारे मंच के माध्यम से हम करते रहें और हमारा भी इससे हौसला अफजाई होता है, हमारे संगठन का भी हौसला अफजाई होता है और हम उन बच्चों का भी हौसला अफजाई करते हैं जो बच्चे इस समाज का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जो बच्चों को आप प्रेरणा देते हो, मोटिवेशन देते हो, तो मोटिवेशन ग्रुप में क्या एक्सपेक्टेशन करते हो आप उन नवयुवक बच्चों को? आजकल देखते हैं कि बच्चे अधिकतर मोबाइल में बिजी रहते हैं, नहीं कि समाज सेवा में जो डिसिप्लिन रहता है, वो डिसिप्लिन जो संस्कार रहता है वो सब भूल चुके हैं। अपने बारे में, अपनी जाति के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने बाकी और भी रिलेटेड चीज़ों से, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि राजपूत समाज खुद एक संस्कृति है और इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को, भावी जो पीढ़ी है वो संस्कारवान बने, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि भाई आने वाले दिनों में समाज का नाम रोशन करें, देश में करें, विदेश में करें, संस्कृति को बनाए रखें। क्योंकि आजकल क्या होता है, धीरे धीरे क्या संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो संस्कृति को न भूलें, इसके लिए इस तरह के आयोजन हम करते हैं। सर, आप इस समाज से जुड़े हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा यही प्रयास है, जिस तरह से हमारा संगठन काम कर रहा है उसी तरह समाज के लोगों से विनती है कि धीरे धीरे समाज में जो पहल हमने शुरू की है वो वापस से उजागर करें। समाज के जो युवा आज समाज का नाम रोशन कर रहे हैं किसी न किसी क्षेत्र में, उसका एक छोटा सा हमने इस प्रोग्राम के द्वारा उनका सम्मान किया है। तो मेरा सभी राजपूत समाज संगठनों से ये है विनती है कि कृपया आप भी एक मुहिम शुरू करें जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और समाज का नाम इसी प्रकार रोशन करें। धन्यवाद। देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार आए हुए अतिथिगण को भी इनको दिखाएं कितनी जनसंख्या में ज़्यादा से ज़्यादा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लगातार महिला भी हैं, पुरुष भी है, वो बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे जो सम्मानित हो चुके हैं, आपके सामने आप देख रहे हैं। और अभी उनको भोजन पानी की भी जहाँ व्यवस्था करवाई, जहाँ हम देख रहे हैं लगातार। और आप हर खबरों से जुड़े रहे इसी तरह से। गोविंद सिंह नाथक के साथ, जय हिंद, जय भारत। राजपूत युवा शक्ति के द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुझे आपने शामिल होने का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं समस्त कार्यकारिणी का, सभी सदस्यों का आभारी हूं। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हुए सभी अतिथिगण, सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग और युवा साथी, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही अच्छी सोच है कि आप ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो रख रहे हैं, उससे दो काम हो रहे हैं। पहला तो ये कि जिन्होंने प्रतिभाएं जो हमारे समाज में हैं उनको आपने सम्मानित किया, गौरवान्वित किया और उनके परिवारजनों को भी एक गर्व महसूस करवाया कि आपने ऐसे बेटे को, बेटी को जन्म दिया है, ऐसी प्रतिभा को जन्म दिया है जिसने आप सबका नाम रोशन किया है, हम सबका नाम रोशन किया। साथ ही इससे जो प्रेरणा मिलती है वो ये है कि इससे नई प्रतिभाएं निकलकर सामने आती हैं, उनको सीखने को मिलता है। और मेरा ये मानना है कि इस कार्य से जो आप लोग शक्ति दे रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज जिस समाज में हम लोग बैठे हैं, मैं उसी की बात करना चाहूंगा। अब वर्तमान में हमें, देखिए, हम सब बात करते हैं कि पहले पूर्वज ये थे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें वर्तमान में क्या करना है, वर्तमान की परिस्थितियों में क्या करना है, इस पे हमें विशेष जोर देने की बात है। हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वर्तमान और भविष्य किस प्रकार से अच्छा हो, इस पे हमें अमल करने की जरूरत है। और इस बात को अगर हम बहुत गहराई से सोच के चलेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि आने वाले समय में हमारा वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। हमें सबसे पहले जो सीखने की बात है वो ये है कि समाज में अलग अलग संस्थाएं हमारी काम कर रही हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम कर रही है, कोई किसी विषय को लेकर काम कर रहा है, कोई किसी विषय को लेकर काम। सबसे पहले समाज में आज जरूरत है वो है टांग खींचने की आदत जो है उसको बंद करने की। चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, हमने जब तक टांग खिंचाई बंद नहीं की तो आप ये मान के चलिएगा कि हम कहीं भी उन्नति नहीं कर सकते। हम उन्नति तब करेंगे जब एक दूसरे का सहयोग करें।
हाथ खींचने की, टांग खींचने की बजाय हाथ पकड़ के ऊपर लाने की यदि प्रवृत्ति हम सब में आ गई तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा हम सब लोग एक ऊंचाई पर होंगे। और देखिए, मैं राजनीति से जुड़ा हूं, कोई भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में हो उसकी मदद करो। आज जिस राजनीति में मैं हूं, देखिए पहले राजा का बेटा राजा बनता था, पहले राजा का बेटा राजा बनता था, वो योग्य होता था या अयोग्य होता था ये हमारे भाग्य पे निर्भर करता। योग्य होता था तो प्रजा सुखी रहती थी और अयोग्य होता था तो उसको झेलना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र, और इस प्रजातंत्र में राजा हम हमारे वोट की ताकत से पैदा करते हैं, और उस वोट की ताकत से हम जब राजा पैदा करते हैं, नेता पैदा करते हैं, तो इन परिस्थितियों में आज राजा की जरूरत नहीं है, आज उस नेता की जरूरत है हर समाज को। और जब तक ये ताकत आप लोगों के पास में नहीं होगी, क्योंकि सारा सिस्टम इसी से चलता है, हर विभाग इससे चलता है, हर काम इससे निकलता है, हर काम में ये काम आते हैं। और मैं यही कहूंगा कि पिछले 15 साल से देखिए मैं आप लोगों के बीच में सेवारत। एक बात गौर कर लीजिएगा कि नेता वही बनेगा जो 36 कौम को साथ लेकर चलेगा। और मैं तो गर्व से कहता हूं, सबको कहता हूं कि मैं 36 कौम को साथ लेके चलता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जिस कौम में जन्म लिया है वो भी तो उन 36 में ही आता है। तो सबसे पहले मैं मेरे घर का ही नहीं होऊंगा तो दूसरे का कब होगा? तो अपने परिवार का ध्यान रखो, जिस समाज में पैदा हुए उसका ध्यान रखो, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखो कि सच को सच कहो, गलत को गलत कहो। और हमारे समाज में भी यदि कोई गलत कर रहा है तो उसका डट के विरोध करो, उसका पक्ष मत लो। वो फिर कहलाता है जातिवाद। जातिवाद करिए आप, मैं कह रहा हूं, लेकिन कहां करिए? जहां परिवार का, समाज का कोई बच्चा पिछड़ रहा है उसकी मदद कीजिए। परिवार में कोई विधवा महिला है, कोई बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने में करिए। आप किसी का हाथ पकड़ने में करिए, उसको आगे बढ़ाने में करिए, उसमें करिए।